अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमा दर्ज करने की बात की है। क्यों? क्योंकि रामदेव वैक्सीन को लेकर गलत जानकारी कर रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, एक वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। मृत डॉक्टर्स, कितने लोग मारे गए, उसको लेकर गलत जानकारी पेश कर रहे हैं कि अब तक 10,000 डॉक्टर्स मारे गए हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है। आईएमए ने उन पर 1,000 करोड़ का मुकदमा भी दर्ज किया है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि रामदेव अपने समर्थकों के बीच बैठकर मेरे डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे थे। किस तरह से, आप खुद देखिए दोस्तों, ये शर्मनाक बयान। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। आईएमए ने, मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख तक और उसकी रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर में 753 डॉक्टर्स की मौत हो गई थी और दूसरी लहर में 513 चिकित्सकों ने जान गंवाई। उसने कहा कि पहली लहर में किसी को कोरोना वायरस का टीका नहीं लगा था और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग अनेक कारणों से टीका नहीं लगवा पाए थे। मौत हुई है, यानी कि करीब 1300 डॉक्टर्स मर चुके हैं, 1300 शहीद। रामदेव इन शहीदों का अपमान कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार आंखें मूंदे बैठी रहेगी? मगर यही डॉक्टर्स आपको बचाएंगे। क्योंकि अगर रामदेव की बात सच्ची होती तो इनके अपने एक मुलाजिम सुनील बंसल की कोरोना से मौत ना हुई होती। आप जानते हैं, इनका एक एम्प्लॉय है, इनके एक एम्प्लॉय थे, उनकी कोरोना से मौत हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन्हें कोरोनिल क्यों नहीं दी रामदेव ने? कोरोनिल से क्यों नहीं बचाया गया सुनील बंसल को? और यही नहीं, 2019 में ये क्या नाम है उसका, वो बालकृष्ण, इसने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपना इलाज करवाया था। क्यों? वहां पर क्या पातंजलि की दवाएं दी गई थी? नहीं दी गई थी ना। तो फिर क्यों गए थे तुम एम्स? फिर उस वक्त क्यों विश्वास है? और खुद रामदेव कई बार अस्पताल जा चुके हैं। मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों कि डॉक्टर्स सही हैं या रामदेव सही हैं।